भवबीजाङ्कुरजनना भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परंपराएं हमारे विचारों को आगे तक प्रचारित करने के लिए आवश्यक हुआ करती हैं। परंपराओं का पालन करना भी एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी परंपराएं हुआ करती हैं जो तात्कालिक परिस्थिति को लेकर के निर्मित होती हैं और उस परिस्थिति के गुजर जाने के बाद उनकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। फिर भी यदि उन परंपराओं को आगे ढोया जाता है तो उसके कई दुष्परिणाम भी सामने आते रहते हैं। परंपराएं उस बांध की तरह हैं जिनके बांधने से पूरे साल भर के लिए पानी का संचय संभव हो पाता है। उनको यदि उस साल के बीच में तोड़ दिया जाएगा तो पानी जो आपके लिए जीवनदायी बन करके आया वो आगे जा कर के मारक बन के भी सामने आ सकता है। इसीलिए उन बांध की रक्षा करना भी आवश्यक है। बांध का मतलब धरण। लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं जो दूषित हो जाती हैं उनको जानबूझ करके तोड़ना भी आवश्यक होता है। बांध यदि बहुत पुराना हो गया हो, उसमें दरार आ गई हो, तो वो यदि अपने हिसाब से फटेगा तो बहुत बड़ा विप्लव सैलाब लेकर आएगा। वो फटे उसके पहले ही उसको व्यवस्थित कर दिया जाए ताकि उसमें इतना पानी संचित हो ही ना कि वो टूटने के बाद पूरे गांव और शहरों के लिए आफत बन जाए। ऐसी ही परंपराएं होती हैं। जो परंपराएं दूषित हो जाती हैं फिर उनके लिए पहले से ही निष्कासित कर दिया जाता है कि इनकी अब आवश्यकता नहीं है। और जो परंपराएं आवश्यक होती हैं यदि उनको तोड़ा जाता है तो उसका भी दुष्प्रभाव सामने आता है। कुछ ऐसी परंपराएं इस भारतीय संस्कृति में पूर्व से थीं। एक सती प्रथा थी जिनको आवश्यक नहीं समझा तो उसको अलग कर दिया। और भी कई ऐसी परंपराएं थीं जिनके कारण ये भारतीय संस्कृति धीरे धीरे करके कुछ घुटन सी महसूस करने लग गई तो उनको व्यवस्थित कर दिया गया।
और जो परंपराएं कुछ उद्धार के लिए होती हैं, कुछ अपने जीवन में स्वाभिमान को जागृत करने के लिए होती हैं, उनको बनाए रखना हमारे इस आत्मविश्वास को भी बनाए रखना माना जाता है, जिस आत्मविश्वास के चलते हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अब एक थोड़ा सा बीच में विषय दूसरा ला करके मैं इसको बाद में और लाऊंगा। कल अपनी बात चल रही थी कि हमें अपने आप को भगवान बनने के मार्ग पर आगे बढ़ाना है, तो उन भावनाओं को भी अपने जीवन में पाना है जिन भावनाओं से ही इस भव का नाश होता है, और भव का नाश होने से भगवान बना जाता है। उन भावनाओं में यथाशक्ति तप, इसकी बात चल रही थी कि शक्ति के अनुसार तप तपना भी भगवान बनने के मार्ग पर अपने आप को आरूढ़ कराना माना जाता है। अब उस शक्ति हर व्यक्ति की अपनी अपनी है ऐसा वो मानता है, जबकि हर व्यक्ति के पास अनंत शक्ति है ऐसा वो कई बार नहीं मान पाता है। शक्ति की अभिव्यक्ति हर व्यक्ति की अपनी अपनी ये तो हम मानते हैं, लेकिन शक्ति सबके पास अपनी अपनी ऐसा हम नहीं मानते। क्योंकि यदि शक्ति आपके पास अपनी अपनी अलग होती तो फिर आप जो पहले भगवान बन चुके हैं उनको भगवान बनने के मार्ग में भी कुछ उनकी शक्ति के प्रकट होने के रूप में कुछ कम ज़्यादा नापते हैं कि हाँ आदिनाथ के पास ज़्यादा शक्ति है तो महावीर के पास कम है, नेमिनाथ के पास ज़्यादा है तो मनुष्यवत के पास कम है। ऐसा नहीं है, सबने अपनी वही अनंत सामर्थ प्रकट कर ली है। हाँ, जब तक प्रकट नहीं की थी तब तक उस अभिव्यक्ति के रूप में सब अपने अपने कम ज़्यादा थे। तब तो महावीर को अंतिम तीर्थंकर के रूप में स्थान प्राप्त हुआ तो आदिनाथ ने उसको पहले प्रकट कर लिया। आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब शक्ति नहीं है आप में, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही उस तप की बात जो चल रही थी, यथाशक्ति तप, हर व्यक्ति के पास तपस्वी बनने की सामर्थ्य है, लेकिन तपस्वी बनने के पहले उसको वो मनस्वी बनना पड़ता है, जिसमें उस अपने मानस को वो स्थिर करके नियंत्रित करके वो तपस्या को तप पाए। तो अंतरंग तप की बात प्रारंभ हुई थी कि प्रायश्चित है, विनय है, वैयाव्रत है, स्वाध्याय है, व्युत्सर्ग और ध्यान। इनमें से 2-3 तपों की चर्चा अपन ने कल कर ली थी, और बाह्य तप के बारे में तो अपन ने अच्छे से समझने का प्रयास किया ही था कि अनशन है, अनुदर है, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश आदि आदि। तो अब बात आ रही है स्वाध्याय की। महाराज स्वाध्याय तो देखने में लगता है कि बाहर से हम जो पुस्तक पढ़ते हैं उसका नाम स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय को तो बाहरी तप में गिना जाना चाहिए था, आप तो इसको अंतरंग तप बोल रहे हैं। हाँ, हमने अभी तक उस स्वाध्याय को पुस्तक से कुछ पढ़ने के रूप में जाना था, इसलिए बाह्य क्रिया दिख रही थी, जबकि स्वाध्याय शब्द ही अपने आप में बता रहा है इसमें स्वयं का अध्ययन किया जाता है। आधार पुस्तक को बना लिया जाए, आधार प्रवचन को बना लिया जाए, आधार वाचना को बना लिया जाए, प्रेक्षणा को बना लिया जाए, अनुप्रेक्षा को बना लिया जाए, धर्मोपदेश को बना लिया जाए, अथवा आमनाय को बना लिया जाए। आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य स्वयं का आकलन करना, स्वयं को पढ़ना। तो स्वयं को पढ़ने के लिए तो भीतर जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप पढ़ पाएंगे। स्वाध्याय की परिभाषा ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दी, ज्ञान भावना आलस्य भावो इति स्वाध्याय, कि ज्ञान की भावना और आलस्य का अभाव जिस क्रिया विशेष में होता है उसी का नाम स्वाध्याय होता है। सुन रहे हैं आप लोग? स्वाध्याय तो कई बार आपने किया होगा, कुछ लोग रोज करते होंगे, कुछ लोग कभी कभार करते होंगे। जो जैसा करता है, मैं उस स्वाध्याय की परिभाषा क्या मैं वो बता रहा हूँ। ज्ञान की भावना है तब तो आपने स्वाध्याय का मानस बनाया। कुछ लोगों ने, महाराज ने नियम दे दिया होगा, कोई महाराज ने, तो इसलिए करना पड़ता होगा, ऐसा भी हो सकता है। महाराज, हाँ महाराज ने दे दिया था इसलिए करना। उनने दिया था कि आपने लिया था? दिया था महाराज उनने। हाँ, तो यदि दिया था तो आप बोझ मानकर कर रहे होगे, और लिया होगा तो आप बोध के लिए कर रहे होगे। क्या किया था आपने, बताओ? लिया था कि दिया था? हमने तो लिया ही नहीं। इस तरफ वाले से पूछे तो ठीक है। कुछ लोग करते हैं स्वाध्याय इसमें, तब तो जो करते हैं उनको स्वाध्याय में रुचि होती, तो जहाँ से भी ज्ञान अर्जन
का रास्ता मिल जाता है वहाँ बैठ जाते हैं, नहीं है तो कुछ थोड़ा सा हाँ ढोलक जब तक बजे तो ठीक है, उसके बाद अपना ढोल निकाल के सब निकल जाते हैं, होता है। ये व्यवस्था कल से आपको व्यवस्थित करनी है, नहीं है तो फिर अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ भरा जा रहा है, वहाँ तक पहुँचता होगा ये वाली बात, आप लोग की तारीफ भी पहुँचती है तो आप लोग की थोड़ी सी समीक्षा भी पहुँचती होगी कि हाँ जिंतुर में क्या चल रहा है। हम आगे समीक्षा और ना बढ़ा पाए इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो स्वाध्याय की बात हम कर रहे थे कि ज्ञान भावना आलस्य भावो, ज्ञान की भावना तो है लेकिन आलस्य का त्याग जिस क्रिया विशेष में हो उसका नाम स्वाध्याय है। आलस्य क्या होता है? कुशलेषु अनादर प्रमाद, हम कुशल होने पर भी जहां अनादर करने लग जाएं उसका नाम आलस्य है। भाई जिस काम में हम कुशल नहीं हैं, हमारे पास स्किल्स नहीं हैं, वहां हम लापरवाही कर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर स्किल्स हमारे पास डेवलप्ड हो चुके हैं उसके बाद भी यदि हम लापरवाही कर रहे हैं तो वो स्किल्स की कमी के कारण नहीं, प्रमाद के कारण कर रहे हैं। और इस प्रमाद और आलस्य का अभाव जिस क्रिया में होता है उसका नाम स्वाध्याय होता है। अब ज्ञान की भावना भी और आलस्य का अभाव भी, ये दोनों जहां होते हैं उसका नाम स्वाध्याय है। और थोड़ा सा हम इसको समझ लें, स्वाध्याय करने बैठे और करते करते कुछ दिन तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद लगता है अरे घड़ी बार बार देखते हैं कितने बज गए कितने बज गए, आधा घंटे का 10 मिनट का 15 मिनट का 1 घंटे का नियम लिया है तो उस 1 घंटे में कितने बार हमारी घड़ी की ओर दृष्टि जाती है पता नहीं लगता। इतनी दृष्टि यदि तुम उन स्वाध्याय के लिए चले जाते तो बहुत कल्याण हो जाता, लेकिन घड़ी की ओर दृष्टि ज़्यादा है, पुस्तक की ओर कम है, अथवा उस उद्देश्य की ओर कम है जिसके लिए हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया है। शुरू हो गया स्वाध्याय, कुछ दिन बाद स्वाध्याय की भावना या ज्ञान की भावना कमजोर पड़ने लग गई। तो कैसे बढ़ाएं इसको? जैसे आप लोग के सीरियल्स आते ना, तो उन सीरियल्स में कमिंग अप, कमिंग सून, रेस्ट ऑफ द पार्ट, फ्लैशबैक, ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे आपको उस सीरियल को देखने की रुचि बनी रहती है, कुछ आने वाला है। ऐसे ही आप इस तरीके को यदि अपने स्वाध्याय में अपनाएं, होता क्या है, कुछ अच्छा रोचक प्रसंग आया उसको ने पूरा पढ़ डाला, मतलब पूरी प्यास खत्म कर दी, अब काय को कल पढ़ने की इच्छा होगी। जैसे कुछ रोचक प्रसंग आए उसको आधे में छोड़ दो, अभी मुझे छोड़ा नहीं जा रहा है ऐसा मान के यदि उस समय छोड़ दोगे तो फिर जाकर के आपको कल उसको पढ़ने की और रुचि बढ़ी रहेगी, कल पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सास भी कभी बहू का सीरियल आता हो और सास ने कुछ एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया हो जो बहू को बहुत बुरा लग गया हो, तो फिर देखो अब बहू जवाब क्या देती है, अभी नहीं बताएंगे अब कल बताएंगे उसका। ऐसे ही उस स्वाध्याय में पढ़ते वक्त आप ऐसे कुछ ही क्लाइमैक्स पर जाके छोड़ देते हैं कि उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये आपकी अगले दिन उस स्वाध्याय की या ज्ञान की भावना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त माना जाएगा। और पूरा पढ़ डाला तो फिर अब कल तो होगा जो होगा पता नहीं, प्रसंग तो हो गया, तो ये ज्ञान की भावना नहीं मानी जाती। मतलब आप अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं। भूख के बारे में भी ऐसा है, जितना भूख लगी पूरा खा लोगे तो भूख मर जाएगी, थोड़ा सा छोड़ दो ताकि वो छोटी सी छूटी हुई जो भूख है वो आगे कल और बड़ी भूख के लिए कारण बन जाएगी। और पूरा कर डाला तो कुछ नहीं। प्यास के बारे में जितना पानी आपको लगता है उससे थोड़ा सा एक घूंट कम पियो, तो वो एक घूंट कम पीना आपके लिए कई और पीने के लिए कारण बन जाएगा। और पूरा पेट पी डाला, खत्म हो गया, प्यास भी मर गई और भूख भी मर गई। ऐसी उस ज्ञान की पिपासा भी यदि आप बनाए रखना चाहते हैं तो उसको पूरा एकदम से खत्म नहीं करो, थोड़ा सा उसको रख के रखो। ये ज्ञान भावना हो गई। अब आलस्य क्या है? कुशल होने पर प्रमाद कर देना, कुशल होने पर अनादर कर देना। इसके लिए कैसे करें? सोचो, हमारा आज हमने एक पेज पढ़ा है, तो एक पेज पढ़ने के पहले हमारी मनस्थिति क्या थी और पढ़ने के बाद अब क्या है? ज्यों की त्यों है तो बढ़े कैसे, इसको प्रयास किया जाए। बढ़ गई है तो इसको बरकरार कैसे रखें, इसको प्रयास किया जाए। और यदि कम हो गई है तो उसको वापस से कैसे हम रोल बैक करें, ये प्रयास किए जाए। मात्र ज्ञान के रूप में नहीं, आचरण के रूप में। पढ़ने के पहले हमारा जो आचरण था, पढ़ने के बाद उस आचरण में भले ही पूरा इजाफा नहीं हुआ है, 5% 10% तो इजाफा हुआ है, तो ये इजाफा हुआ कि नहीं हुआ पहले ये देखना।
और नहीं देखा तो मात्र वैसी तो पुस्तकें कई बार कितनी निकाल दी होंगी, और आप अपने आप को विद्वान तो बना पाए, ज्ञानी नहीं बना पाए। विद्वान बनना बहुत आसान है, लेकिन ज्ञानी बनना बहुत कठिन है। शिवभूति महाराज नाम सुना है? इनको अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। वो विद्वान तो नहीं थे लेकिन ज्ञानी थे। तब तो जाकर के वो ऐसे आत्मज्ञानी बने कि अंतर्मुहूर्त बैठे तो केवल ज्ञानी हो गए। गुरु महाराज अभी बैठे ही उपास करके, और वो भोजन के लिए जा रहे थे, और भोजन के रास्ते में ही उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्यों? विद्वत्ता यदि मात्र नहीं होती तो उनके पास केवल ज्ञान कैसे होता? विद्वत्ता आवश्यक है ही नहीं, विवेक आवश्यक है, वो प्रज्ञा और बुद्धि आवश्यक है, जिसके माध्यम से आपकी वो ज्योति केवल ज्ञान की मिसाल बन पाए। मशाल बन पाए कि मिसाल बन पाए, दोनों आपको समझना है। तो ये ज्ञान भावना और आलस का अभाव, इन दोनों का प्रयोग जहां होता है उसका नाम स्वाध्याय है। अब एक बार की घटना हम आपको सुना दें। स्वाध्याय कई बार आप करते, प्रवचन भी रोज सुनते, इतनी तो आपके पास कम से कम तीर्थंकरों की वाणी को थोड़ा सा श्रद्धांजलि देना या विनयांजलि देना आता है। भले ही डायरेक्ट नहीं मिल रही है, इनडायरेक्ट मिल रही है, तो जैसे भी मिल रही है उसको हम अपना बहुमान दें, ये आप सोचते हैं। ऐसी एक बार की बात है, हमने कहीं रखी तो थी लेकिन शायद आप लोग के सामने नहीं रखी होगी उस बात को, इसलिए रख रहे हैं। सागर में थे हम, 2009 की घटना है ये। ठंडी का समय था और सुबह सुबह जैसे यहाँ प्रवचन होते हैं ऐसे वहाँ पर भी होता था। उस समय हमारे साथ बड़े महाराज पूज्य सागर जी थे, जो अभी वर्धा में विराजमान हैं। पूज्य सागर जी थे, विमल सागर जी थे और हम तीनों थे। तो एक दिन पूज्य सागर जी का होता था, एक दिन अपना होता था। क्योंकि विमल सागर जी महाराज का स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था, तो उनका प्रवचन प्रतिदिन नहीं होता था, कभी कभार होता। तो क्या देखते, एक वृद्ध महिला हमारे पहुंचने के पहले भी वहां पहुंच जाती थी। और मतलब इतनी तीव्र ठंडी, बुंदेलखंड की ठंडी फेमस है, वो भी सागर दमोह बुंदेलखंड जो प्योर बुंदेलखंड है, वहाँ तो जनवरी के महीने में कपकपाने वाली नहीं, कटकटाने वाली ठंडी पड़ती है। बोलने वाला भी शब्द फिसल जाएं ऐसी होती हैं, सुनने वालों को तो वो भी वृद्धावस्था हो तो ऐसी। ये तो फिर भी पैक पांडाल है आपका, खुला माहौल था। मोरा जी का कभी देखा आपने, जहाँ पर पूज्य योग सागर जी महाराज और पूज्य नियम सागर जी महाराज जी की मुनि दीक्षा हुई है? कभी आपने देखा हो चित्र उनकी मुनि दीक्षा करते वक्त, आचार्य जब संस्कार कर रहे हैं, तो उस हॉल में प्रवचन होता था। ठंडी का समय था, तो भी वो वृद्ध महिला हम रोज देखते कि प्रतिदिन आती है। उस समय इष्टोपदेश का मतलब उस पर प्रवचन होते थे, इष्टोपदेश पर प्रतिदिन वो आती है। आने के बाद रिस्पॉन्स होता ना ऐसा, मतलब यदि आप ये सिर हिलाने से मत समझना कि हमारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर्वाइकल ठीक हो जाएगी। सर्वाइकल तो क्या, इससे कम से कम आपकी वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी जो अभी तक संसार के साइकिल के रूप में चल रही थी। हाँ, तो रिस्पॉन्स करना भी कई बार इस प्रमाद को दूर भगाने के लिए आवश्यक होता है। मान लो आपको प्रमाद आने लग जाए कुछ विषय को निरस्त होने पर, तो ऐसा करते रहोगे तो प्रमाद भी भागता रहेगा, और यदि ऐसे करोगे तो फिर वो तो आता ही है। ये आलस इतना सयाना है, जब तक उसको अनुकूलता नहीं मिलती तब तक नहीं आता। थोड़ी सी प्रतिकूलता जोड़ लो, कितनी भी थके हो, कितनी भी नींद आ रही हो, नींद आ नहीं सकती। हाँ, कितना भी डनलप का गद्दा हो, एसी चल रहा हो, 3 दिन से आप सो नहीं पाए हो, और सोने के लिए जैसे ही गए किसी ने कह दिया हाँ सब व्यवस्था है, बस अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक सांप गया था। क्यों नींद आएगी उस समय? प्रवचनों में जिनको नींद आती है, यदि उनसे कह दिया जाए बाकी सब व्यवस्था ठीक है, पंखा भी चल रहा है, कुर्सी भी है, सब कुछ है, बस अभी यहाँ पर एक बिच्छू निकला था, बाकी हमें नहीं मालूम कहाँ गया, तो बिच्छू को सुन करके तुम्हें नींद भग जाती है, और साधु को सुन करके, सुन रहे हो, आप लोग को नहीं आती, हम तो कहीं और की बात कर रहे हैं। नहीं आती ना आप लोग को? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं आती। आप ऐसी बात सुनाते रहो सांप बिच्छू की, तो फिर नहीं आएगी, और स्वाध्याय की सुनाओगे तो फिर तो हम सोचेंगे यार। तो सुनो, तो वो बिल्कुल मतलब लगभग उम्र होगी उसकी 80-85 साल की वृद्धा महिला थी।
कभी उसको न झपकी आई, न नींद आई, न प्रमाद आया, कुछ नहीं आया। तो हमें लगा कि देखो आज भी ऐसे स्वाध्याय करने वाले हैं, संस्कार हैं। करते करते काफी दिन हो गए, लगभग 4-5 महीने उस समय हम लोग वहां रुके थे। तो एक बार दोपहर के समय वो अपनी, क्या बोलते हैं, सुनबाई, सुनबाई, बहू, मराठी में सुनबाई बोलते हैं, मतलब जो सुनवाई करती है आपकी, हियरिंग करती है कि नहीं करती? महाराज कहाँ करती हैं आज के समय में सुनवाई, सुनवाई, सुनबाही। हाँ, तो बहू को लेकर आई, दोपहर का समय था, हम लोग महाराज लोग जहाँ थे तो वहाँ आके बैठे। महाराज माँ जी कुछ पूछना चाहती हैं। तो हमारे जी ने पूछना प्रारंभ किया। हमने कहा पूछो। अपन भी देख के प्रसन्न हो गए, कम से कम जो पंक्चुअल स्टूडेंट है यदि वो आता है तो उसको देख करके अध्यापक को भी लगता है कि हाँ कम से कम सही स्टूडेंट है, इसको समय देना चाहिए। और जो पंक्चुअल नहीं है, कभी कभार आता है उसको देख के हाँ रुको अभी बाद में देखते हैं, समझ रहे हो ना। जो पंक्चुअल है हम रोज देखते हैं कौन पंक्चुअल है, उसको देख करके लगता है आप हमें सुनने आ रहे ही नहीं, आप तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के लिए अथवा पूर्वाचार्यों की वाणी के लिए सम्मान देते हैं, इसलिए आपको हम अपने मन में थोड़ा स्थान देते हैं। नहीं तो फिर जो यहाँ नहीं आया तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला, और आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला। तो अब वो आए, बैठ गए, तब उसने प्रश्न पूछा। तो बुंदेलखंडी में पूछा, महाराज कोई उसने प्रश्न पूछा, एक अर्थ का होत, समझते बुंदेलखंडी थोड़ी बात? हिंदी तो समझ में आती है लेकिन बुंदेलखंडी थोड़ी थोड़ी समझ में आती होगी। एक का मतलब इसका अर्थ क्या होता है महाराज, ऐसा उसने पूछा। तो हमने कहा माँ जी अभी तो आज दोपहर सुबह तो प्रवचन में प्रसंग आया था, वो उस समय आप थे तो बताया तो था। थोड़ी देर वो चुप रही, फिर पूछती महाराज एक अर्थ का होत। हमने कहा माँ जी आज ही तो सुबह प्रसंग में आया था, उस समय आप सुन भी रहे थे और ऐसे बार बार कर भी रहे थे, बताया भी था आप। फिर 1-8 मिनट चुप रही, फिर बोलती महाराज जी एक अर्थ का होत। तो हमने कहा माँ जी बताया तो था, जैसे उस दिन नहीं आपने सुना था ये क्या, वो पूछती ना माँ अपने बेटे से, तो वो बेटा तो झल्ला गया था, अपन झल्लाए तो नहीं, लेकिन तो फिर इतने में 3 बार जब पूछने के बाद हमने कहा आज तो थे आप सुना था। तो फिर उसकी जो बहू थी सुनवाई, वो बोलती, बोले महाराज जी माँ जी को सुनने में नहीं आता। उस दिन हमारा ये भ्रम टूटा कि अपन तो समझते थे कि ये 3-4 महीने से लगातार सुनने आ रही हैं और हर बात को रिस्पॉन्स भी कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये इनकी बहू बोल रही इनको कान सुनने में नहीं आता। आप लोग को जैसी हंसी आ रही ना, उस समय अपना तो भ्रम टूटा था, तो कुछ अफसोस भी हुआ था कि ये क्या है, अपन तो समझे कुछ और हो रहा है, यहाँ तो कुछ अलग चल रहा। फिर जो उस माँ ने बोला वो उस भ्रम को तोड़ने के बाद भी आप सबके भ्रम को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। फिर जो माँ बोलती है वो वृद्ध माँ, महाराज हमें सुनाई नहीं दे, लेकिन हम तो इतना समझते हैं, अब आपको हिंदी बता दे, उसने बुंदेलखंडी बोला था, हम तो इतना समझते हैं कि तीर्थंकर की मुद्रा बैठी है, जिन मुद्रा बैठी है साधु महाराज सामने बैठे हैं और तीर्थंकर की वाणी को सुना रहे हैं, हमारे कान इनको सुन पाए या ना सुन पाए, लेकिन आंखें इनको देख करके तृप्त हो जाएं, इसी में हम अपना स्वाध्याय मान लेते हैं। तब हमें लगा कि शायद जिन लोगों ने 5 महीने स्वाध्याय किया होगा, प्रश्न किए होंगे, समाधान पाए होंगे, वो प्रति प्रश्न करके और भी कई प्रश्न तैयार किए होंगे, उन्होंने भी इस ज्ञान को पा करके जो कर्म निर्जरा नहीं कर पाई होगी, वो इस बुढ़िया माँ की आस्था ने कर डाली कि हमें सुनने में भले ही नहीं आता, लेकिन कम से कम आज आंखें काम कर रही हैं तो आंखों से देखने को तो मिल जाए। ये मुद्रा देखने को कहाँ मिलती है। स्वाध्याय का प्रसंग था, यथाशक्ति तब इसकी बात चल रही है और स्वाध्याय को परम तप कहा है। इस प्रसंग में हम आप लोगों के लिए कहना चाहते हैं, आप लोग को तो सुनने में भी पूरा आता है, देखने में भी पूरा आता है और पूजा करने में भी पूरी आती है, उसके बावजूद भी यदि आप अपने अधिकारों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो सकता है उसने पूर्व जीवन में अपने अधिकारों का सही दोहन नहीं किया होगा, तो उसके कान काम करना बंद कर दिए। और यदि आज आपको कान मिले हैं तो दूसरों की बुराई सुनने के लिए मिले हैं कि साधु की बात सुनने के लिए मिले हैं, ये आपको तय करना है। बुराई सुनने के लिए मिले हैं
तो भी बुरा काम बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। और यदि अच्छी बात सुनने को मिले हैं तो हो सकता है अंत में मरण के समय भी तुम्हारे लिए नमोकार मंत्र सुनने में आ जाए, नहीं तो कोई गारंटी मत समझना। आप सबने उस बुढ़िया माँ की इस छोटी सी बात पर तारीफ के लिए ताली बजाई, लेकिन उसकी तारीफ किसके लिए थी और किस लिए थी, इस बात को अपने जीवन में स्थान देना। तो ये स्वाध्याय तप हो गया। अब आता है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, कायोत्सर्ग भी जिसको आप बोल देते हैं, अथवा उपदेयों का त्याग, शरीर का त्याग, परिग्रह का त्याग, बाह्य और अंतरंग परिग्रह। बाह्य परिग्रह तो वही होते 10 प्रकार के होते हैं, क्षेत्र है, वास्तु है, हिरण्य है, सुवर्ण है, धन है, धान है, दासी है, दास है, कुप है, भांड है। समझते हैं 10 प्रकार के परिग्रह के नहीं? महाराज समझते क्या, रखते हैं हम तो। 3 परिग्रहों का, इनके प्रति ममत्व का त्याग तो पहले ही हो गया, दीक्षा के पहले ही हो गया। आप लोग का हुआ कि नहीं आप समझना। और दूसरा, अब और जो है अभ्यंतर उपाधियां कौन कौन सी हैं? यूं तो परिग्रह को, कर्म को भी परिग्रह कहा गया, क्योंकि पूरा परिग्रह छोड़े बगैर मुक्ति नहीं होगी। तो बाहर का परिग्रह छूट गया, लेकिन अब जब तक कर्म नहीं छूटेंगे तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है, इसलिए उसको भी परिग्रह बोला। लेकिन वो तो छोड़ो, पिछी है, कमंडलू है, आदि आदि ये उपकरण हैं, लेकिन ये उपकरण होते हुए भी इनको आगम ने मान्यता प्रदान की है तो आपसे कुछ पर वस्तु ना, लेकिन ये आवश्यक है इसलिए स्वीकार किया गया है। इसी कारण से इनको लेने के बाद भी इनके प्रति समय समय पर मोह त्याग किया जाता है। मोह का मतलब ममत्व त्याग किया जाता है। स्वाध्याय करने बैठे हैं, रख दो, आवश्यकता नहीं है। सामायिक करने बैठे हैं तो सामायिक करते समय तो शरीर मात्र को भी परिग्रह मान करके इसको दूर रखने का अंदर से विचार किया जाता है और भावना की जाती है। शरीर को भी परिग्रह मान लिया जाता है उस समय जब सामायिक के समय होते हैं। तो अब ये परिग्रह की बात है, इसका ध्यान, इसको अलग करना आवश्यक है। अब देखो, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग यदि हुआ तो कायोत्सर्ग जो आप लोग करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, कुछ लोग तो गिनते रहते हैं कि 8 हुए कि 9 हुए। एक गिनने में यदि आपका जा रहा है तो आप 9 बार गिनती गिन रहे हैं। आपका यदि हाथों की ओर उपयोग जा रहा है तो आप अपना समय बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि शरीर के प्रति जो आपका ममत्व है, काय के प्रति जो आपकी मूर्छा है, उस मूर्छा से बचने का नाम व्युत्सर्ग है। काय के प्रति भी, बाह्य उपधि के प्रति भी और भीतरी उपधि के प्रति भी। इन उपाधियों के प्रति यानी इन परिग्रह कहने चाहिए, मोक्ष मार्ग में तो परिग्रह त्याग करने के बाद ही आते हैं, लेकिन वो परिग्रह जो 10 प्रकार का था उसका तो त्याग हो गया, लेकिन अभी भीतरी परिग्रह जो और पड़ा हुआ उसके प्रति भी आपका मोह त्याग होना, या कहना चाहिए ममत्व त्याग होना, ये भी आवश्यक बन जाता है। ये तो होगा व्युत्सर्ग। अब इसके बाद है ध्यान। इस ध्यान को भी अंतरंग तप में माना गया, और अंतरंग तप और बाह्य तप, ये जो 12 प्रकार के तप हैं, इसको यथाशक्ति तपना, इसको तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए 16 कारण भावनाओं में स्थान दिया है। और 16 कारण भावनाओं में स्थान देने के बाद भी इन 16 कारण भावनाओं को हमने आज इसका स्थान क्यों लिया है? क्योंकि हमने संकल्प किया है पिछले 15 दिन पहले कि अब हमें इंसान बनना लक्ष्य नहीं, भगवान बनना लक्ष्य बनाना है। और जब लक्ष्य बड़ा बनाएंगे तब जाकर के पूरा लक्ष्य पाएं या ना पाएं, कम से कम 20 के लक्ष्य तो पा पाएंगे, और 20 के लक्ष्य में इंसान बनना तो आसान हो ही जाएगा। अभी तक हमने इंसानियत पाने के लिए और इंसान बनने के लिए खूब प्रयास किए, कितने इंसान बन पाए आप जानो। अब लक्ष्य बनाया है भगवान बनने के लिए, लक्ष्य भगवान बनने का रखेंगे तो इंसान बनना शायद आसान बना पाएंगे। इसलिए हमने उन 12 भावनाओं को नहीं, 16 कारण भावनाओं को यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। तो उसमें यथाशक्ति त्याग अपन ने कर लिया, परसों और नरसों 3 दिनों में समझा था, और पिछले 2 दिनों से अपन यथाशक्ति तप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अंतरंग तप के रूप में अंतिम है ध्यान। ध्यान क्या वस्तु? ध्यान क्या वस्तु? उत्तम संयनिष्ठ एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। ये तो सूत्र आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने तत्वा सूत्र पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं आप दोपहर में। तो एकाग्र चित्ता निरोध, एकाग्र हो जाना
वो चिंतन का निरोध हो जाना, अथवा एकाग्र चिंता करना और बाकी अन्य चीज़ों का निरोध हो जाना, ये दोनों समझना आवश्यक है। अब उसके पहले एक छोटा दृष्टांत समझ लें। आज इस ध्यान की चर्चा तो की ही जाती है, लेकिन अन्य जगहों पर अन्य अन्य प्रकार के ध्यान भी होते हैं, जिनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। हम यहाँ से बोलना नहीं चाहते, आप सब समझते हैं। और शायद जैनागम में जो ध्यान की व्यवस्था बताई है, उससे भी ज़्यादा आपको रुचि वर्तमान में चलने वाले ध्यान शिविरों में होने वाले ध्यान की ओर रहती है। और एक और नया एक मॉडर्न साइंस ने दिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट करके कोई बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी। जो यंगस्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो इसको पढ़ करके ही आते हैं। उस पर एक मूवी भी बन गई। क्या है उसमें? जो आप सोच रहे होते हैं वो सारे विचार शैली आपकी कॉस्मिक एनर्जी के रूप में इस क्लाइमेट में कलेक्ट होती चली जाती है, और बाद में जाकर के वो रिटर्न होकर के आपको उन चीज़ों की पूर्ति करती चली जाती है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में माना उन्होंने, आकर्षण का नियम। मतलब अब जो आप सोचते हो आपको मिलता है, ऐसा करके उन्होंने इस चीज़ को 10-15 नहीं 50 ऑथर्स के माध्यम से उनके कोर्स तैयार करके और एक बुक तैयार कर दी जिसका नाम है द सीक्रेट। एक बार ये पुस्तक कुछ बच्चे हमारे सामने ला के रख दिए, कहा महाराज जी ये पुस्तक। हमने कहा क्या ये? द सीक्रेट। हमने कहा वो तो लिखा है क्या इसमें? द सीक्रेट। हमने कहा बड़ी समस्या है, क्या है, क्यों लाए यहाँ पर? नहीं महाराज बहुत मोटिवेशनल है। हाँ मोटिवेशनल तो समझ में आ रही है, लेकिन आप इससे क्या मोटिवेट हुए? ये तो सीक्रेट है महाराज, पुस्तक का नाम ही सीक्रेट है। अब जब आए तो थोड़ा सा हमने पलटने की कोशिश की, 2-4 पेज पलटे होंगे और रख दी। हमने कहा ले जाओ इसको। क्यों महाराज? समझ में आ गया इतनी सी बात है। इतनी सी बात है? नहीं महाराज बहुत सारी, कितनी मोटी पेज है। उस पर तो मूवी बन गई आज के समय में, और सारे यंगस्टर, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको देख करके मोटिवेट रहते हैं। हमने कहा सुनो, ये इतनी मोटी पुस्तक बनाने की आवश्यकता थी नहीं, ना मोटी पुस्तक की आवश्यकता थी, ना मोटिवेशन की आवश्यकता थी, और ना मूवी की आवश्यकता थी। इतनी बड़ी बात जो यहाँ पर लिखी है, वो सारी की सारी बात एक छोटे से श्लोक के रूप में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमारे यहाँ लिख के चले गए। क्या? इतश्चिंतामणि दिव्य इत पिन्याग खंडकम ध्याने चेद उभे लभ्ये काद्रियंताम विवेकिनः। कि एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। खली समझते हो? गाय भैंस खाती है, मराठी में क्या कहते? हाँ जो भी बोलो, हेप हेप, हाँ चलो ठीक है, हमें नहीं मालूम, तो जो भी बोलते होंगे। मतलब जो गाय भैंस के लिए तिलहन का तेल निकालने के बाद जो वेस्टेज बचता है उसको खली बोलते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? तो ये खली, और वो भी खली नहीं, खली का टुकड़ा। और खंडकम का मतलब उसमें जो क प्रत्यय लगता है वो बिल्कुल कुत्सित अर्थ में लगता है, मतलब रद्दी टुकड़ा, मतलब उसको गाय भैंस भी ना सूंघे, ऐसी खली का टुकड़ा। ध्यान से इन दोनों की प्राप्ति हो सकती है, चिंतामणि रत्न भी और खली का टुकड़ा भी। लेकिन विवेकी व्यक्ति अपना किस ओर आदर करता है, किस ओर वो आदरीभूत होता है, उसके विवेक पे डिपेंड है। स्वाभाविक सी बात है, यदि आप विवेकवान हैं तो आप क्या चाहोगे इन दो में से? चिंतामणि रत्न की खली का टुकड़ा? महाराज चिंतामणि रत्न चाहेंगे क्योंकि उससे आवश्यकता पड़े तो चिंतन कर लो, तो कभी गाय भैंस के लिए खली भी आ जाएगी, नहीं है तो अपने घर के लिए दूसरी चीज भी मिल जाएगी, है कि नहीं? तो विवेकी व्यक्ति चिंतामणि रत्न पाना चाहेगा। कहने का मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु भी और निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु भी ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। जो जिस चीज का आप ध्यान करोगे वो आपको मिल जाएगा। अब ये बात सुनने पर आपको लग रहा होगा बात तो आप कह रहे हो और आगम की कह रहे हो इसलिए सच होगी, लेकिन हमारा अनुभव तो कुछ और बोलता है। जिस चीज को हम पाना चाहते वही नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता। होता कि नहीं होता? हमने पाना चाहा, क्या आज अच्छा ग्राहक आए हमारे यहाँ, वो चला गया बाजू वाली की दुकान पर। हमने पाना चाहा कि आज घर में ये चीज़ तैयार करेंगे और वो आएंगे तो उनके लिए ऐसा करेंगे तो उनकी तारीफ मिलेगी, तारीफ की जगह और दो बातें कोटी सुना गए।
होता कि नहीं होता? जब मेहनत करने के बाद भी यदि परिणाम अनुकूल नहीं मिलते तो ऐसा लगता है कि फालतू मेहनत गई और फालतू व्यक्ति के लिए मेहनत कर दी। होता कि नहीं होता? ऐसा लगता है महाराज, बहुत लगता। और दिन भर ऐसे ही में निकल जाता, तब तो जाकर के सुबह सुबह 8:30 बजे आप आना बहुत मुश्किल हो पाता है यहाँ पर। और अभी जाके फिर वही शुरू हो जाएगा। वो तो अच्छा था महाराज, आप ध्यान की बात सुनाने लग गए, नहीं तो भाजू मंडी बाजू में है, भाजी पाला क्या लेके जाना है, लिस्ट पहले थमा दी गई है। बिल्कुल, जैसे ही भाजी मंडी की और भाजी पाला की बात आती है, आपके चेहरे ऐसे खिल जाते हैं जैसे कि बिल्कुल उसकी पूर्ति कर दो तो घर जाकर पूरी पूरी हमारे लिए आरती उतारने वाले हैं। होता है ना महाराज? बिल्कुल सही बात है। नहीं उतारेंगे तो फिर क्या क्या उतर जाएगा भगवान जाने। तो सुनो, ध्यान से दोनों की प्राप्ति हो सकती है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु भी और निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु भी। लेकिन आपका अनुभव ये बोल रहा होगा जो हम पाना चाहते सिर्फ वही नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता है। अब या तो ये श्लोक की बात गलत है या फिर आपके अनुभव की बात गलत है। अब जहां तक श्लोक की बात है वो तो गलत हो सकती नहीं, क्योंकि पूर्वाचार्यों के सूत्र हैं और ऐसे नहीं कि कुछ भी उनने बोल दिया हो। गुफा कंदराओं में रह करके उन्होंने अपने अनुभव को इन शब्दों में पिरो करके आपके सामने रखा है। तो मात्र वो शब्द नहीं, वो तो आपके जीवन में समझ की वो बड़ी एक कुंजी है, जिसकी कुंजी आपके हाथ लगने पर ज्ञान पर लगे हुए कई सारे ताले आपके खुल सकते हैं। तो फिर हमारा अनुभव अलग क्यों है महाराज? जो हम पाना चाहते वो नहीं मिलता। हमने सोचा वैकेंसी निकली है, अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, हम एप्लीकेशन डालेंगे, थोड़ा सा सोर्स लगा देंगे, फिर तो पक्का है हमारे पास टैलेंट भी बहुत है, सोर्स भी अच्छा है, तो हमें मिल जानी चाहिए जॉब। लेकिन उसके पहले किसी दूसरे ने बड़ा सोर्स लगा दिया। होता कि नहीं होता? क्यों? जॉब पाने वालों, इतनी मेहनत तुम जॉब करने के लिए और जॉब पाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने के लिए कर रहे हो ना, उससे अच्छा तो किसी को जॉब देने के लिए करने लग जाओगे, तुम्हें भी रोजगार मिल जाएगा और दूसरों को भी जो रोजगार मिल जाएगा। लेकिन तुम खुद को रोजगार पाने के लिए मेहनत करना चाहते हो, इसी कारण से उस रोजगार के लिए तुम्हें मेहनत ज़्यादा लगती है। सफलता कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो सुनो ना, आपका अनुभव गलत है ना इस श्लोक की बात गलत है। इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाना जो आप चाहते थे वो तरीका गलत था। यहां ये कहा जा रहा है जिस चीज को आप पाना चाहते हो वो आपको मिलता है, जिस चीज का आप ध्यान करते हैं वो आपको मिलती है, लेकिन जिस चीज की आप इच्छा करें वो मिले जरूरी नहीं। अब दो चीजें हो गई, एक इच्छा हो गई और एक ध्यान हो गया। जिस चीज का आप ध्यान करेंगे अवश्य मिलेगा, गुरुओं के वचन है, अन्यथा नहीं होते। लेकिन आपका अनुभव भी अन्यथा इसलिए नहीं क्योंकि आप वहां पर ध्यान नहीं, इच्छा कर रहे हैं। महाराज क्या अंतर है ध्यान में और इच्छा में? एक उदाहरण से समझते हैं। सत्य घटना है, दो व्यक्ति हैं, दोनों जॉब करते हैं, एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, दोनों के घर आजू बाजू में हैं, दोनों की अपनी अपनी गाड़ियां हैं। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, काफी दिन तो अच्छा चलता रहा, अचानक कुछ दिनों से क्या होता है, एक व्यक्ति का बार बार एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक नहीं हुआ कि जान चली जाए, लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट भी कई बार दिमाग में खलल तो डालते हैं। तो जब भी वो आपस में मिलते, और हाँ, दूसरे व्यक्ति का आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, दोनों जब भी आपस में मिले, भाई ऐसा क्या है मेरे साथ, ऐसा क्यों घटता है, और तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तो यही कहते हैं हाँ पुण्य पाप की बात है। पुण्य पाप की बात तो है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन एक की बार बार पाप की उदीरना क्यों हो रही है और एक की क्यों नहीं हो रही है? तो दोनों को हिप्नोथेरेपी के माध्यम से हिप्नोटाइज किया जाता है, सम्मोहित करके पता लगाने की कोशिश की जाती है कि इन दोनों के मन में चलता क्या है। सुन रहे हो? जॉब वाले भी सुनो, जॉब पाने की इच्छा करने वालों भी सुनो, बिजनेस करने वाले भी सुनो, और घर की जॉब करने वाले भी सुनो। घर की जॉब कौन सी होती है महाराज? अभी 10 बजे के बाद होती है, अभी नहीं बताओ, सुनो। तो अब दोनों को जब हिप्नोटाइज किया गया कि इनके मन में चलता क्या है, तो जिसका बार बार एक्सीडेंट होता उसके मन में एक ही बात चलती, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए यदि इसकी इच्छा कर रहा है तो हो क्यों रहा है? यहां पर मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इसमें दो बातें हैं। मेरा एक्सीडेंट इसका ध्यान है और ना हो जाए इसकी इच्छा है।
जिस चीज का ध्यान है वो पूरा हो रहा है, जिसकी इच्छा है वो कई बार हो भी रही, कई पूरी, कई बार नहीं भी हो रही। और दूसरे के मन में क्या चलता? दूसरे के मन में सिर्फ इतनी सी बात चलती, मुझे अपने ऑफिस पहुंच के करना क्या है। उसको ऑफिस का ध्यान है, उसको इजीली ऑफिस मिल रहा है। इसको एक्सीडेंट का ध्यान है, इसको इजीली एक्सीडेंट मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होगे महाराज जी उस समय 26 फरवरी को क्या हो रहा था? हर जगह ये बात लागू नहीं होती, लेकिन ध्यान के माध्यम से तो प्राप्त हो ही जाएगा। जिसका आप ध्यान नहीं कर रहे हैं वो आपको प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग विषय। नहीं तो आप उसको जोड़ने लग जाओ। हाँ, तुम्हारे दिमाग बहुत खराब खुरापाती हैं, कोई भी बात करो वही सब सुनकर सीधा आप वहीं पहुंचे 26 फरवरी को। अब इसको ऑफिस का ध्यान है, इसको आसानी से ऑफिस मिल जा रहा है, उसके बाद क्या करना उसकी इच्छा कर रहा है। तो वो जो करना है उसमें कई बार सफलता मिलती, कई बार नहीं मिलती। लेकिन इसको एक्सीडेंट का ध्यान है, इसको आसानी से एक्सीडेंट मिल रहा है, क्योंकि ध्यान और इच्छा ये दोनों विचार हैं। कौन सा विचार इच्छा मात्र रहता है और कौन सा विचार ध्यान बन जाता है, इसको अपने को समझने की आवश्यकता है। तो जिस विचार के बैकग्राउंड में भय है वहां पर इच्छा पैदा होती है, और जिस विचार के बैकग्राउंड में विश्वास है वहां पर ध्यान पैदा होता है। उसको विश्वास है ऑफिस तो पहुंच जाऊंगा, उसके बाद क्या करना है अलग बात है। इसको भय है कि मैं ऑफिस पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, इसलिए वो सोच रहा है मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। जिसको जिसका ध्यान है वो उसको आसानी से मिल रहा है। अब विश्वास और भय इन दो की बात आ गई। आप लोग अपने साथ जो जो चीजें रखते हैं विश्वास के कारण रखते हैं अथवा भय के कारण रखते हैं, आप सोचो। सबके हाथों अपना अपना मोबाइल होगा ना, बच्चों के हाथ में भी होगा, बड़ों के हाथ में भी होगा। शुरुआत में मोबाइल कब आया था? बच्चे घर से बाहर जाएं या हमारे घर के सदस्य घर से बाहर जाएं, अचानक कोई यदि इमरजेंसी आए तो हमसे कांटेक्ट कर पाए, सिर्फ इसीलिए आया था ना। फिर उसके बाद व्यापार के लिए आया, उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस बढ़ाने के लिए आया, उसके बाद अब काय के लिए आया वो आप ही समझो, बताने की आवश्यकता नहीं, सब समझदार हैं। लेकिन शुरुआत में काय के लिए आया था? यदि हम आपत्ति में हों तो हम कांटेक्ट कर पाए अपने घर से, अपने परिवार से। इसका मतलब क्या था? आपके अंदर ये भय है कि हम कुछ भी कार्य करने जाएंगे तो संपत्ति की बजाय आपत्ति भी आ सकती है। तो ये आपका जो उपकरण है वो आपके भय को पुष्ट करने वाला उपकरण बन गया। हुआ कि नहीं हुआ? तब तो जाकर के पहले घर में जब आप लोगों के यहाँ टेलीफोन होता था, सुबह सुबह अचानक रिंग बज जाए तो पता नहीं किसका आ गया, खुशी का आया है कि दुख होने का आया है, कोई चला गया कि कुछ आया। अब तो समाचार पत्रों में भी किसी का फोटो छपा है तो इसलिए नहीं छपा कि उसने बड़ा काम कर दिया है, नहीं, उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। फोटो देख के ही समझ जाते हो कि इनकी अंत्येष्टि है कि उठावना है, समझते हो ना। तो ऐसे ही अब मोबाइल में अचानक रात को अथवा सुबह सुबह जल्दी जल्दी यदि किसी की रिंग टोन आ जाए तो आपके अंदर धड़कन बढ़ जाती, पता नहीं किसका होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। कुछ हमसे मांगना चाहता है, कुछ देना चाहता है, देने वाला हो तो कोई बात नहीं, मांगना चाहता है तो हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ऐसे तमाम प्रश्न आपके अंदर उठ जाते हैं। होता कि नहीं होता? ये आपके अंदर भय को पैदा करने वाला सबसे स्थायी उपकरण आप सबके पास है कि नहीं? महाराज काम भी तो नहीं चलता, उसके बगैर आजकल घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है, हर चीज़ तो मोबाइल पर आती है, हर इन्फॉर्मेशन तो हमें मोबाइल पर। अब ये बताओ, जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या उसका जीवन नहीं चलता? सूचनाओं के कारण ही जीवन बर्बाद हो रहा है। जिसके पास सूचना समाप्त हो गई वो अच्छे से ध्यान कर रहा है। ध्यान की बात चल रही है ना, अंतरंग तप है और यथाशक्ति तप की आप बात सुन रहे हो 16 करण भावनाओं के अंतर्गत। तो यथाशक्ति तप का मतलब आप बड़े बड़े तपस्या तो कर लेंगे, पर्युषण पर्व आएगा, 2 उपवास 3 उपवास 1 उपवास 10 उपवास भी करोगे, करते आए हो, कई वर्षों से करते आए हो। फिजिकल फास्टिंग तो हर व्यक्ति कर लेता है, डिजिटल फास्टिंग करना आज के समय में बहुत लाजमी हो गया है। समझते हो डिजिटल फास्टिंग क्या होती है? एक दिन भोजन नहीं करो चल जाएगा, एक दिन मोबाइल आपका काम ना करे तो महाराज बहुत कठिन है। पता नहीं कितने लोग कल कोसेंगे, क्यों हमारा उठाया नहीं फोन। अरे हमने फोन ही नहीं उठाया, आपका और उसका कौन सी बड़ी बात है?
ऐसा नहीं बोल सकते क्या? नहीं महाराज, बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। मतलब उसको बुरा ना लग जाए इसलिए तुम्हारे पास मोबाइल है, और खुद बुरे बनते जा रहे हो, वो स्वीकार है। कितनी आवश्यकता है और कितना हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इस पहले इन चीजों में भी यदि आपकी सीमा रेखा खुद जाए तो भी, हमने कहा था ना, तब तो बोलते हैं इच्छा निरोधस तपः। लेकिन कब? सबसे पहले उन अनावश्यक इच्छाओं की सूची तैयार करो जिनको दूर करना बहुत आसान है। यदि उनको भी यदि आपने दूर कर लिया तो वो इच्छाएं जो आवश्यक भी हैं उन पर भी आप लगाम लगा सकते हो। सबसे पहले तो अनावश्यक इच्छाओं की हमने लिस्ट तैयार की ही नहीं, और फिर सोच रहे हैं कि हम इच्छा निरोधस तपा ऐसी परिभाषा के हिसाब से तपस्वी बन जाएं, बहुत कठिन है। अनावश्यक पहले ही जान लो कितनी अनावश्यक है। 10% है, 20% है। दिन भर में जिन इच्छाओं की पूर्ति हम करते हैं उनमें से कितनी इच्छाएं हैं जो गैर जरूरी हैं। यदि समीक्षा करोगे तो पाओगे 90% ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति करना आवश्यक नहीं है, और हम पूर्ति करते रहते हैं। इसका मतलब दिन भर में 90% हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं गृहस्थ जीवन में। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी 90% आप एक दिन में स्वीकार कर लो। शुरुआत तो आप बिल्कुल 1% से करो कि 1% की इच्छा, मान लो मन में भाव आ रहा है। क्या भाव आ रहा है? प्रवचन के बाद मुझे वहां जाना है, तो ये कर लो। जाना तो है, लेकिन प्रवचन में तो हम ये भावना लाएं कि वहां जाना है। वो तो याद है, कहाँ जाएगा? जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे बाहर की हवा शुरू हो जाएगी। ये बाहरी हवा बहुत खतरनाक है, अच्छे अच्छों को पागल कर देती है। बाहरी हवा और ऊपरी हवा, समझते हो? ऊपरी हवा कौन सी है? हाँ, ऊपर वाले की। अरे ऊपर वाला कुछ नहीं करता, ऊपर वाला तो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठा है। तुम्हें जरूर हाथ पे हाथ धरने के लिए बहुत अच्छी अनुकूलता बनाई थी, लेकिन तुम तो हाथ पे हाथ धर के नहीं, हाथ पे कुछ रख कर के अपना ध्यान समझते हो। इसका नाम ध्यान नहीं है, इसका नाम एकाग्र चिंता निरोध नहीं है। तो क्या है महाराज? ध्यान तो हर व्यक्ति कर रहा, 24 घंटे कर रहा। बताओ, आप धर्मात्मा इसलिए ध्यान करते हो ऐसा नहीं। मिथ्या दृष्टि भी कर रहा, जैन भी कर रहा, नॉन जैन भी कर रहा, एक इंद्रिय से लेकर के वो पंचेंद्रिय तक सब कर रहे। कौन सा ध्यान? दुर्ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। हाँ, धर्म ध्यान यदि करना है तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच जाना, धर्म ध्यान अपने आप हो जाएगा। महाराज करना नहीं पड़ता धर्म ध्यान? हाँ, कुछ नहीं करना पड़ता। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ दें, हो जाएगा धर्म ध्यान, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बल्कि जो अलग से धर्म ध्यान कर रहे हैं उनके लिए धर्म ध्यान हो भी पाए कठिन है, लेकिन तुम यदि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़ दो, आपका धर्म ध्यान पक्का। इतना आसान है, बहुत आसान है, करके देख तो लो। तुम्हारा आर्त ध्यान कैसे छूटता है? अब आए ठिकाने। आर्त ध्यान कैसे छूटता है बाद में, पहले आर्त ध्यान होता कैसे कैसे है? कैसे होता महाराज? हाँ, सही पूछ रहे हो कि ऊपर ऊपर पूछ रहे हो? नहीं, धर्म ध्यान करना इसलिए पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि आर्त ध्यान पता लग जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि आपने नहीं कहा बिन जानन के दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो पहले दोष जान लें। हाँ बिल्कुल जान लो, बहुत अच्छी बात है। आर्त ध्यान कौन सा है? अपना जो था वो छूट जाए, उसके बारे में विचार करना, ये पहला आर्त ध्यान है। जो अपना नहीं था वो आपके साथ जुड़ जाए, ये दूसरा आर्त ध्यान है। कौन सा महाराज? नाम तो बता दो। हाँ, पहले का नाम है इष्ट वियोग, दूसरे का नाम है अनिष्ट संयोग। होता कि नहीं होता? सबसे ज्यादा ये दो आर्त ध्यान होते रहते, बाकी दो जो हैं वो तो बहुत कम होते हैं, वो भी ऐसा नहीं, लेकिन इनकी दो, बाकी के दो की तुलना में शुरुआत के दो बहुत कठिन है, बहुत होते रहते हैं। कोई ना कोई इष्ट है, कोई ना कोई आपका अनिष्ट है, और जो अनिष्ट बना है वो पहले इष्ट था, और जो इष्ट आज हुआ है वो कल तक आपके लिए अनिष्ट था भी, अथवा इष्ट अनिष्ट से परे था। इष्ट समझते हो? इष्ट किसको बोलते हैं? मराठी मध्ये काय येते? हाँ, आवडणार। हाँ, इतना तो हिंदी सब समझते हैं। तो इष्ट संयोग देखो, इष्ट वियोग कितना किया, सब कुछ किया, सबके लिए अच्छा किया, बदले में उसने कोई अच्छा नहीं माना, बल्कि
हमेशा टोटता रहा, टोकता ही रहा, ये करता वो करता वो करता, और देखो फिर आके बैठ गया हमारे सामने। ये क्या हो गया? अनिष्ट संयोग हो गया। और जिसके लिए सब अच्छा करते रहे थे, हम सोचते रहे हमारा साथ देगा, अचानक वो चला जाए, इष्ट वियोग हो गया। ये दोनों चलते कि नहीं चलते? ग्राहक दुकान पर आए, पूरे के पूरे हमने थान पटक दिए हों उसके सामने, और लेके बिल्कुल ना जाए, तो क्या होता है? कौन सा ध्यान होता है बताओ? अनिष्ट संयोग कि इष्ट वियोग? पहले तो इष्ट माना था, चला गया तो वियोग हो गया, फिर उसको अनिष्ट मानने लगे, काय को आ गया था फालतू में। एक ही प्रसंग में दोनों हो गए, इष्ट वियोग भी कर लिया आपने, अनिष्ट संयोग भी कर लिया। जब तक उससे कुछ पाने की इच्छा थी, इष्ट था, लेके नहीं गया, इष्ट का वियोग हो गया, और बाद में फिर विचार किया तो वही अनिष्ट का संयोग बन गया। टाइम खराब कर दिया। अब कौन करे इनको? कौन घड़ी करेगा? नौकर लेके आया था क्या? उसके जाने के बाद तमाम उसके लिए हम सहायक वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं ना। समझते हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? सहायक क्रियाएं। कौन सी सहायक क्रियाएं होती हैं? अब्यूजिंग, अपशब्द, गालियां नहीं देते। शुरू में उसकी स्तुति गाली थी, अब दे रहे हैं गाली। पहले स्तुति गाली, अब दे रहे गाली। क्यों? पहले तुमने उसकी स्तुति इसलिए नहीं गाई थी कि वो स्तुति के लायक था, बल्कि उसकी प्रस्तुति आपके लायक थी, इसलिए तुम उसकी स्तुति कर रहे थे। जब प्रस्तुति अच्छी लगती है तब जाकर के स्तुति होती है संसार में। सुन रहे हो? और प्रस्तुति तो करो ना, और स्तुति की इच्छा करो, बहुत कठिन है इस संसार में। भगवान की भी स्तुति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने उनकी प्रस्तुति देख ली, ऐसे उसके बारे में जान लिया, सुन लिया। नहीं तो उनकी भी स्तुति करने का पर आपके पास समय नहीं था। अरे जो हमारे घर में रोज प्रस्तुति करते हैं हमारे लिए, उनकी स्तुति नहीं कर पाते, हम उनकी करें जिनको हमने देखा नहीं है कि नहीं? संसार बहुत स्वार्थी है। स्तुति करने के पहले भी उसमें उपसर्ग लगाता है, पहले प्रस्तुति दिखाओ। तो ऐसे ही इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। फिर कौन सा? पीड़ा चिंतन। महाराज कितना कष्ट सहा आपने। हाँ, कौन सा कष्ट सहा बता दें? बहुत कष्ट सहा। कितने महीने लग गए महाराज? 6 महीने हो गए पूरे। हाँ बिल्कुल, सुना देते 6 महीने की दास्तां। सुनना चाहोगे? 1 मिनट की है, ज्यादा लंबी नहीं है। बहुत कष्ट सहा। क्या सहा? इतने सारे महाराजों की सेवा, इतने सारे श्रावकों की भावनाएं, इतने सारे बाहर जो महाराज और भी हैं, और भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ आरिकाएँ, सबकी सद्भावनाएं, और इन सब सद्भावनाओं और भावनाओं को सार्थक करने वाला गुरुदेव का आशीर्वाद है कि नहीं? और फिर उसके बाद आप लोग की यहाँ पर इतनी साक्षात और परोक्ष में वैयावृत्ति, इसको बिना मना किए सहन किया कि नहीं? सहन मना किया क्या कुछ? बिल्कुल मना नहीं किया ना। जो आप करते गए करवाते गए। महाराज कहाँ करवाते गए? अब ये तो आप करना धरना सब उसे कोई मानते जहाँ उठा पटक की जाए। अरे तुम कुली वाले काम को करना धरना मानते हो क्या? वो कुली वाला नहीं, ये तो कुलीनों का काम था जो आप लोगों ने किया, इन सब लोगों ने किया। क्या किया? अरे भावना के माध्यम से तो तीर्थंकर बना जाता है, और यदि किसी को यदि आपने जो विकलांग हो गया था सकलांग बना दिया, तो इसमें भी तो भावना ही तो काम आई है, क्योंकि 16 कारण भावना तीर्थंकर बना देती। हुआ कि नहीं हुआ? संकेत सोच रहा होगा महाराज आपके लिए सबने भावना भाई। हाँ, हमारे लिए अकेले नहीं, हमारे साथ आप भी थे, तो उस समय सब लोग ये भी भावना भा रहे थे कि उस श्रावक को भी, जिसको महाराज के साथ इस प्रकार से ऐसे हुआ है, उसका भी सब अच्छा हो जाए। लोग पूछते थे, भले ही आपके पास पूछने आते हो ना आते हो, हमसे तो पूछते महाराज वो भाई कैसा है, सबसे पहले आपके ही पूछते थे। हाँ है, क्योंकि साधर्मी के साथ जिस व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों के लिए कुछ प्रयास किया हो, तो हर व्यक्ति की उसके प्रति भी भावनाएं जुड़ती हैं, अवस्था कोई सी भी हो, श्रावक की हो चाहे श्रमण की हो। और कुछ लोग सोच रहे होंगे और भी तो लोग थे, अक्षय भी था, उन्मेष भी था, सब कुछ। हाँ, सब ने अपने कर्तव्य निभाए। जो उसमें कष्ट पाए उनके लिए भी लोगों की भावनाएं थी, जिनको कष्ट दूसरे रूप में मिला, क्योंकि उस समय अचानक जब 2 व्यक्ति ऐसे हों और अचानक कुछ व्यक्तियों पर उन सबको संभालने का भार आ जाए, कैसे उन्होंने उस समय को संभाला होगा, कैसे वो देखा होगा, उनसे देखा भी नहीं जा रहा होगा वो दृश्य।
संभालना भी है, उस समय महाराजों को बुलाना भी है, सबको खबर करना भी है। उस समय 2-5-10 मिनट उनके जीवन पर क्या गुजरा होगा सोचो आप। तो सब हर व्यक्ति के लिए पहली बार बोल रहे हैं इस विषय पर। ये तो आप लोग सोचे महाराज जी उन सबकी तारीफ कर रहे हैं। आप लोग के मन में प्रश्न होगा इसलिए आज बता रहे हैं इसको कि नहीं, उस समय जो भी उस प्रसंग में शरीक हुआ, परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, अथवा किसी को संपर्क के माध्यम से पता लगा, हर व्यक्ति की भावनाएं वहां पर एक ही थी कि कैसी भी करके जिन शासन की प्रभावना बनी रहे और जिन शासन की अप्रभावना ना हो जाए। यही मात्र वहां पर लक्ष्य था। तब तो जाके इतने हजारों लाखों लोगों की भावना एक साथ जुड़ी, तब जाकर के वो इतना कठोर कर्म और क्रूर कर्म भी कोमल बन पाया। बहुत बड़ा कर्म था, लेकिन जिन्होंने अपनी प्रस्तुति ऐसी की हो, जिनकी प्रस्तुति के माध्यम से उनकी स्तुति हम सब ने की हो, तो उनका आशीर्वाद जिसको मिला हो, कितना भी कठोर हो, कितना भी क्रूर हो, उसको करुणावान बनना ही पड़ता है और कोमल बनना ही पड़ता है। ऐसे उन गुरुदेव की बार बार जो वर्गणाएं यहाँ तक पहुँचती थीं, भले ही वो डोंगरगढ़ में थे, लेकिन डोंगरगढ़ और जिंतूर की दूरियाँ उनकी भावना और आशीर्वाद ने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। और ऐसा लगता था गुरुदेव साक्षात यहाँ पर रह कर के और वैयावृत्ति करवा रहे हैं, और हमें तो लगता था असली वैयावृत्ति तो उन्हीं ने ही की है। बाकी सब तो वैयावृत्ति में सहयोग कर रहे थे, असली वैयावृत्ति जो उनकी थी, उनका जो पहला सेंटेंस असाता का उदय है, धैर्य और समता रखोगे तो साता की उदीरना संभव है, ये ब्रह्म वाक्य बन गया। अपन ने इतना ही कहलवाया वहां तक कि गुरुदेव हमारी धैर्य और समता तो आप हैं, आप सिर्फ आशीर्वाद दें कि मूल गुण सुरक्षित रहें। बाकी आपके आशीर्वाद में तो वो ताकत है कि दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है, लेकिन मूल गुण सुरक्षित रह पाए, ये हर संयमी की सबसे बड़ी इच्छा होती है। और बस पहले ही दिन से जो आशीर्वाद फला कि फल करके आज 6 महीने होने के बाद आपके लिए तो पूरे तीर्थंकर बनने की भावनाओं को साकार करने के लिए, और तीर्थंकर बनने की भावना जो 16 कारण भावनाओं में होती है, उन भावनाओं को भाने का भी सौभाग्य बन पाया। ये भी अपने आप में उन्हीं के आशीर्वाद का प्रतिफल है। बात समझ में आ रही? तो ध्यान तो आप लोग भी करते हो। पीड़ा चिंतन की बात चल रही थी कि पीड़ा महाराज बहुत कष्ट सहन किया। अब आपकी भाषा में समझाते हैं, अभी तो समझा दिया हमने गुरु जी की भाषा में, अब आपकी भाषा में। बहुत सहन किया महाराज, कितना हुआ कितना हुआ? आप ही बताओ, 6 महीने का कष्ट 1 मिनट में सहन किया क्या? तो जो बहुत हो गया। 6 महीने का कष्ट किसी ने भी सहन किया, मान लो श्रावक ने भी सहन किया, तो 6 महीने में तो सहन किया। बहुत तो तब होता जब इतना बड़ा पहाड़ इतने से व्यक्ति को संभालना होता। इतना बड़ा पहाड़ संभालने के लिए इतने सारे व्यक्ति थे, तो वो पहाड़ होता है क्या? ऐसी इतना बड़ा समय काटने के लिए आपके लिए इतना बड़ा समय भी तो मिला। तो 6 महीने का कष्ट 6 महीने में सहन किया तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, 6 महीने का कष्ट यदि 1 मिनट में सहन करते तो बहुत लगता, बढ़ गया ना। जब आप ये पांडाल बनाया, बीच में खंबे क्यों नहीं है? ये लोड को बांट दिया तो वो बीच का पूरा भार भी इन आजू बाजू वाले खंभों पर आ गया। ऐसे ही 6 महीने का भार भी 6 महीने में बांटोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सोचोगे कि कितना सहन किया, तो 1 मिनट में सोचोगे तो माथा फट जाएगा। बात समझ में आ रही? कभी भी कष्ट आए तो यही मान के सोचना, एक एक मोमेंट में एक एक मोमेंट बराबर ही हम कष्ट सहन कर रहे हैं, और एक मोमेंट का कष्ट सहन का अनुभव करना हमारा तो बहुत हो गया। हर क्षण का कष्ट सहन करने लायक अनुभव तो आपके पास कई बार का है ना। तो आपको आगे भी जो कष्ट आएगा वो एक क्षण का ही आएगा, क्योंकि अनुभव में तो क्षण ही आता है। काउंटिंग में महीनों भी आते हैं, वर्षों भी आते हैं, और अनंत काल भी आता है। और तुम्हें काउंटिंग करना है अपने कष्टों की, तो अनंत काल की काउंटिंग करो। अनंत काल से कितने दुखी हैं, कितना सहा है। आपने ही सहा, उसमें किसी दूसरे ने नहीं बांटा। अनंत काल का कष्ट अनंत काल में आपने ही सहन किया है, दूसरा उसमें ना वैयावृत्ति सेवा करने नहीं आया। यदि काउंट करना तो पूरा करो, और यदि पुराना भूल गए हो तो 6 महीने भी भूल जाओ। नहीं महाराज 6 महीने नहीं भूल सकते, वो दृश्य आज भी झूलता है दिमाग में। झुलाते रहो, आपका ही झूला है। हाँ, आप लोग आते ना वो आहार के बाद, कौन सा
हृदयाचा आकाशात बांधिल्या झोपाला। गाते कि नहीं गाते? हम बहुत दिन तक सोचते रहे क्या बोलते हैं, फिर एक एक करके शब्द तोड़ के मराठी इतनी तो अपने आने लगी, समझा। हृदयाचा यानी हृदय के, आकाशात आकाश में, बांधिल्या बांध लिया है क्या, झोपाड़ा झूला। हृदय के आकाश में भगवान हमने ऐसा झूला बांधा है, इसमें क्या करते हो बताओ उसके बाद? फिर आगे क्या बोलते? हृदयाचा आकाशात बांधिल्या झोपाड़ा, फिर हाँ वरी वैसा गुरु राय, उस पर कुछ के बिठाला है, वरी वैसा मतलब उसके ऊपर, वरी मतलब ऊपर बोलते ना। हाँ इतना तो आने लगा, आ जाएगी पूरी पूरी, चिंता नहीं करो। और सुन लो ना, किसी को यदि आपकी भाषा समझ में आ जाए तो फिर अब उसके बारे में तुम ऐसा वैसा कहोगे तो पूरी बात समझ जाएंगे, ध्यान रखना। अब कभी मराठी में मत बोलना हमारे सामने, हाँ बोलना भले ही नहीं आता लेकिन समझना पूरे आने लग गया है। अब सावधान होकर बोलना, तब लोग कुछ समझ गए महाराज मराठी आती है, तो पीछे जाके खुसर फुसर करने लग जाते हैं। सुनो, खुसर फुसर की तो भाषा हमें हिंदी भी आती थी और मराठी भी आने लग गई है, वो भी मत करना। खुश रहना, क्योंकि दूसरों को खुश करना है तो क्या करना पड़ता है, खुश कराना है तो मुस्कराना है। अब ध्यान जो पीड़ा चिंतन के रूप में था, उस पीड़ा चिंतन को आप चाहो तो मुस्करा करके छू मंतर भी कर सकते हो। फिर अंतिम कौन सा ध्यान है? निदान। निदान तो बहुत होता है महाराज। हाँ रोग का निदान हो पाए या ना हो पाए, लेकिन निदान नाम का ध्यान तो बहुत होता है। निदान का मतलब डायग्नोस भी होता है, और निदान का मतलब आर्त ध्यान भी होता है। क्या? भावी भोग आकांक्षा निदानम, भावी भोगों की, भावी विषयों की आकांक्षा करना, इसका नाम निदान है। क्या? 1 घंटे प्रवचन सुना है तो आज अच्छा जाना चाहिए। अरे 1 घंटा अच्छा चला गया, ये क्या कम है? इसके बदले में ये मिलना चाहिए। अरे बड़ी प्रॉपर्टी लगा करके तुम खली का टुकड़ा खरीदना चाहते हो, खरीदना भी नहीं आता ढंग से, बड़े दुकानदार बन के गए हो, मोटा थैला कर लेके गए, बहुत सामान लेकर के आएंगे और एक मुट्ठी में लेकर के आ गए। ऐसे ग्राहकों से बचना आवश्यक है। इसीलिए यदि धर्म ध्यान कर रहे हैं तो धर्म ध्यान करने लायक अनुकूलता बन पाई, यही वो धर्म ध्यान के पुण्य का फल है। बाद में क्या मिलेगा वो तो आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा? परछाई आपको छोड़ के जाएगी कहाँ? अरे तुम प्रकाश में चल रहे हो तो आपकी परछाई गायब तब हो जाती है जब प्रकाश छोड़ के तुम अंधेरे में पहुंच जाते हो। इसीलिए निदान का अंधेरा पैदा मत करना, तुम तो अपने धर्म ध्यान का प्रकाश ढूंढते जाना। आपके पुण्य की परछाई आपका पीछा अवश्य करती रहेगी। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, ताम वंदमानस्य ममास्तु देवी।